कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो मांगना है ना मांग लो। आज तुम्हारा कृष्ण बहुत प्रसन्न है तुमसे। आज मैं तुम्हारी सेवा से बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत बहुत प्रसन्न। जो भी मांगना है ना अपने कृष्ण से मांग लो। आज मैं तुम्हें देने को तैयार बैठा हूँ। जो कुछ कहना है, जो मांगना है सो मांग लो। मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने। कहो मुझसे, जो कहना है कह दो। आज दिल खोल कर कह दो। जो भी मन में बातें हैं ना, जो कुछ मांगना चाहते हो, जो कुछ कहना चाहते हो, जो कुछ सुनाना चाहते हो मुझे, जो शिकायतें रखना चाहते हो, सारी आज तुम्हें छूट है। आज तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। आज कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी मुझसे ले सकते हो। कितना भी सारा आशीर्वाद आज मुझसे ले सकते हो, क्योंकि आज ना तुम्हारा कृष्ण बहुत बहुत खुश है। अब बस इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुम ना जिस तरीके से मेरी सेवा करते हो ना, जिस तरीके से मुझसे प्यार करते हो, हर चीज़ को समय से करते हो। मेरा मेरा स्नान कराना, मुझे भोजन देना, मेरे लिए सब कुछ करना, मेरे लिए मुकुट लेके आना, मेरे लिए वस्त्र लेकर आना, सही समय पर सब कुछ करना, अपने चारों काम छोड़ छाड़ के, चारों तरफ के काम छोड़ छाड़ के तुम मेरी सेवा में लग जाते हो। और तुम जानते हो, तुम्हारे घर पे मैं आया तोहफे के रूप में था, लेकिन तुम्हारे घर का सदस्य बन के रह गया। क्योंकि वो तोहफा ना, वो तोहफा नहीं, ये समझ लो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी का तोहफा था। वो तुम्हें ज़िंदगी ना तोहफे के रूप में मिल गई। जो ज़िंदगी तुम एक पल में तुम किसी और तरीके से उस वक्त में सोचते थे, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को किसी और तरीके से देखते थे। लेकिन जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया, जब से मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में प्रवेश किया ना, तब से तुमने अपनी ज़िंदगी को ना एक अलग सी दिशा दी, एक अलग सा मोड़ दिया। जो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लाना चाहता था, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भरना चाहता था, खुशियाँ भरना चाहता था। अब देखो ना ऊपर, उस आसमान की तरफ देखो। वो जो खुला सा आसमान है ना, वो जो खाली जगह है ना, जहाँ पंछी उड़ रहे हैं, और उसके बीच में जो खाली जगह है ना, वो तुम्हारी है। तुम्हें वहाँ उड़ना है। मैं तुम्हें उड़ाऊंगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पंख दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं चाहूँगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ जाओ, इतना आगे बढ़ जाओ, इतना आगे बढ़ जाओ ना, कि ज़िंदगी में कभी जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे ना, कभी गिरा ना पाए। लेकिन हाँ, बस इतना ही कहूँगा कि कभी तुम्हें ज़िंदगी में घमंड ना आए। तुम हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो और लोगों की मदद भी करो। तुम जितना आगे बढ़ोगे ना, मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब तुम ज़मीन से जुड़े लोगों की मदद करोगे ना, तो मुझे और भी खुशी मिलेगी। जो बेसहारा हैं, जिनके आंसू तुम पोंछ पाओगे, जिनकी ज़िंदगियों को तुम संवार पाओगे ना, तो मुझे और खुशी मिलेगी। मैं और चाहूँगा कि तुम और आगे से आगे बढ़ो। मेरे बच्चों की यही खासियत है कि वो चाहे दुनिया में कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी आगे निकल जाए ना, लेकिन उसके बावजूद भी ना, वो कभी ज़मीन से जुड़ना ख़त्म नहीं करते। वो ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं। और अपनी कुछ बच्चों की ना मैं डांट लगाना चाहता हूँ। सुबह से उठते हो, भाग 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 भाग, हमेशा ये काम वो काम, ये काम ख़त्म हुआ कि वो काम करना है, वो काम ख़त्म हुआ कि तुम्हें ये काम करना है। अरे सब्र किया करो, थोड़ा धैर्य रखा करो, हर काम को आराम आराम से किया करो। तुम्हें कहाँ भागना होता है, कहाँ जल्दबाजी होती है। सुबह उठो आराम से, बैठो ताज़ी हवा में। कभी तुमने सुबह का आनंद लिया? जो सुबह तुम्हारी ज़िंदगी से कितनी निकल गई, कितनी रोशनी तुम्हारी ज़िंदगी में आई, कितने सूरज तुम्हारी ज़िंदगी में आए, कितने दिन तुम्हारी ज़िंदगी में आए। क्या तुमने एक भी दिन तुमने कभी सूरज की किरणों के सामने बैठे? कभी तुमने एक भी दिन सूर्य को नमस्कार किया? कभी वहाँ बैठकर तुमने कभी चिड़ियों की चहचहाट सुनी? कभी तुमने पर्यावरण को, कभी तुमने पेड़ पौधों को महसूस किया? कभी सुबह का माहौल जो होता है ना, वो बहुत शांतनुमा होता है, कभी तुमने वो महसूस किया? अरे किया ही नहीं तुमने, क्योंकि बस तुम्हारे उठने की देरी होती है। तो बिस्तर से सिर्फ तुम्हारे पाँव ज़मीन पर आते हैं ना, तुम भागने लगते हो। बस फटाफट फटाफट सारे काम ख़त्म करने की कोशिश करते हो। यहाँ करना है, वहाँ करना है, उसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी। अरे कभी तो छुट्टी लो, कभी तो आराम करो, कभी अपने शरीर को भी आराम दो। तुम्हारे मन को भी ना खुश रखना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी आत्मा को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है ना। तो मेरे कहने पर तुम एक दिन ऐसा निकालो, हफ्ते में एक दिन चाहे निकालो, लेकिन उस दिन ना अपने लिए जियो। बाहर निकलो सुबह के वक्त में, अच्छे से वहाँ बैठो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, छोड़ो, ध्यान करो, वहाँ बैठो। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। चिड़ियों की चहचहाट सुनना, तुम पेड़ पौधों को देखना, उनकी हल्की हल्की जो मंद मंद हवा होती है ना,
ठंडी ठंडी हवा वो देखना, जो सूर्य की किरणें निकलेंगी ना उनकी तरफ देखना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हर रोज़ जो सूरज निकलता है ना तुमसे कुछ कहता है। जो हर नई सुबह निकलती है ना वो तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आती है, एक नई आशा लेकर आती है, नई उम्मीद लेकर आती है, नई खुशियाँ लेकर आती है कि तुम सारा दुख, सारे परेशानियाँ उस काली रात में छोड़ दो और आगे जीवन में बढ़ो। पता है मैंने सूरज और चाँद क्यों बनाए हैं? क्योंकि जब सूरज सुबह निकलता है ना तो एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ निकलता है, और जब रात ढलती है ना तो तुम सारा सब कुछ अपना जितना भी है ना उन सब में भूल जाओ और माफ़ी मांगकर आगे बढ़ो। ज़िंदगी को आगे देखो, अपने पीछे मत जाओ, आगे बढ़ो। जितना तुम आगे बढ़ोगे ना ज़िंदगी में उतना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, और जितना पीछे जाने की कोशिश करोगे परेशान रहोगे। और अक्सर देखो ना, जो लोग अपने अतीत को लेकर बैठे हुए हैं ना वो हमेशा परेशान रहेंगे, और जो आगे से आगे बढ़ेंगे ना वो कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उनके साथ हमेशा सकारात्मकता होती है, सकारात्मक लोग होते हैं। और मैं तुम्हें भी वही बनाना चाहता हूँ। अपने दिन को अच्छे से बनाओ। तुम्हें पता है कि तुम किस तारीफ़ के काबिल हो? जब लोग तुम्हारी तारीफ़ करते हैं ना तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं होता कि तुम कभी अपने बारे में भी सोच लो, कि अपनी तरफ भी देख लो कि तुम किस तारीफ़ के काबिल हो, तुम्हारे अंदर क्या कला है, क्या नहीं है, तुम देख ही नहीं पाते। तुम पता है कैसे हो? तुम्हारा स्वभाव इतना प्यारा है ना कि तुम जहाँ जाते हो ना खुशबू बिखेर देते हो, हर्षो उल्लास बिखेर देते हो। तुम जिसके पास में भी बैठते हो ना तुम्हारे बैठने से वहाँ पर चार चांद लग जाते हैं। वहाँ पर अगर लोग ऐसे भी हैं ना जो बात नहीं कर रहे, वहाँ भी बात करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है कि तुम जहाँ जाते हो ना, चाहे बच्चों के बीच में बैठ जाओ, चाहे बड़े बुजुर्ग के बीच में बैठ जाओ, चाहे अपने बराबर वालों के साथ बैठ जाओ, सबके साथ तुम खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हो और बांटते भी हो। सबको अपना बनाने की कोशिश करते हो, बनाते भी हो। बहुत सारे बड़े लोग उम्र में हैं तुमसे, जो बहुत तजुर्बे वाले हैं, जिनको बहुत अनुभव भी हैं, लेकिन वो तुमसे सलाह लेना चाहते हैं क्योंकि वो चीज़ें नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीज़ों को वो तुमसे सीखते हैं, तुमसे खुशियाँ लेना सीखते हैं, तुमसे खुश होना सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें तुम उन्हें सिखाते हो, जबकि तुम उम्र में उनसे बहुत छोटे हो, लेकिन अनुभव तुम्हें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से मिला है, मेरे आशीर्वाद से मिला है। और जो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें मिला है उसको तुम फैलाओ, दुनिया में फैलाओ, दुनिया में खुशियाँ फैलाओ मेरे बच्चे। और सुनो, अगर मैंने इस पृथ्वी पर मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा सब कुछ बनाया है तो वो मेरी मर्ज़ी से है ना। अगर कोई तुमसे कहता है ना कि जब अन्नदान करना होता है तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ मीठा चढ़ाओ, तुम्हारे काना को मीठा पसंद है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जैसा चाहोगे वैसा मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि उस परमात्मा ने हर चीज़ बनाई है भोजन में, हर एक स्वाद बनाया है, चाहे मीठा हो, खट्टा हो, नमकीन हो या कुछ भी हो। तुम जो चाहोगे तुम मुझे चढ़ाओ और मेरे बच्चों को दो। मुझे सब कुछ स्वीकार है तुम्हारा, बस सब कुछ सात्विक होना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ तुमसे। तुम जो मुझे प्रेम से खिलाओगे ना वो मैं भी खाऊंगा और मेरे बच्चे भी खाएंगे। तुम्हारा मन करता है ना कि तुम भंडारा करवाओ, एक विशाल भंडारा, तो एक काम करना, तुम अपने आसपास के लोगों से कहना, वो तुम्हारा साथ देंगे और धीरे धीरे कर कर उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे और तुम बहुत विशाल भंडारा करवा पाओगे। और वो विशाल भंडारा मैं ही तुमसे करवाऊंगा, चिंता मत करना। तुम सिर्फ उसमें शामिल रहोगे, तुम बस एक माध्यम, एक ज़रिया रहोगे। करवाने वाला मैं हूँ और मैं ही तुमसे करवाऊंगा। और सुनो, जो काम समूह में दिया गया है उसे समूह के हिसाब से करो ना। सारा सब कुछ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत है नहीं तुम्हें। सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर मत लो। जिसका जो हिस्सा है, जो काम है, उसे वो करने दो। अगर वो अपने काम को अच्छे से करेगा तो उसे समझ में आएगा ना, उसे भी थोड़ा सा जिम्मेदारी लेने दो ना। हर चीज़ को खुद से करना छोड़ दो, हर चीज़ को अपने ऊपर लेना छोड़ दो। जब समूह में काम होता है ना तो थोड़ा थोड़ा सबको करने दो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारे ऊपर भी कम जिम्मेदारियां होंगी, बोझ कम रहेगा और सब मिलके काम करोगे तो अच्छा होगा और एक साथ हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।